तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में कि जब भी ये किसी को होती है या जो भी व्यक्ति इससे सफ़र करता है, ये इतनी ज़्यादा पेनफुल और सीवियर होती है कि इससे निजात पाने के लिए, इससे इस पेन को सबसाइड करने के लिए कई बार व्यक्ति सुसाइड तक अटेम्प्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी भयानक और कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। आज मैं आपसे बात करूंगा ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया। ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कौन कौन सी जांचें कराई जा सकती हैं, इन सारे विषयों पे बात करूंगा। साथ ही मैं आपसे बात करूंगा कि ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया को आयुर्वेद में क्या बताया गया है, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट है। जी हाँ, आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया जो है, इसको अनंतवात के नाम से जाना गया है। और अनंतवात क्या है? अनंतवात एक त्रिदोषज व्याधि है, यानी आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि जो वात, पित्त और कफ तीनों जो दोष होते हैं, उनके डिस्टर्ब होने की वजह से ये डिजीज होती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पे भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया क्या है। तो ट्राइजमाइनल नर्व होती है, ये एक्चुअली हमारे फेस पर पाई जाने वाली एक नर्व है, जो कि हमारे फेस से, हमारे चेहरे से जो भी सेंसेशन होते हैं, टच के, हीट के, सारे सेंसेशन को ले जा करके ब्रेन को देती है। अब ये जो ट्राइजमाइनल नर्व है, इसकी 3 ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांच है आपकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैंडिबुलर ब्रांच और मैक्सिलरी ब्रांच। तो ये ब्रांच जब डिवाइड होती हैं तो ये मैंडिबल वाले रीजन को सप्लाई करती हैं, ये आपके मैक्सिलरी रीजन को सप्लाई करती हैं, और ये आपके ऑप्थेल्मिक रीजन को सप्लाई करती हैं। तो इस तरीके से इसकी ट्राइजमाइनल नर्व की 3 ब्रांचेज हैं जो आपको जाननी चाहिए। और इन 3 नर्व के ही रीजन में मेनली पेन देखने को मिलता है, दर्द देखने को मिलता है। और ये आपकी स्टर्नोमेस्टोइड जो वाला रीजन है, ये जहां पे मैं हाथ दिखा रहा हूँ, ये कान के यहाँ से होते हुए नीचे की तरफ ये जो है नर्व पास होती है, और फिर यहाँ से ये आपके मैंडिबुलर की तरफ, मैक्सिलरी, और उसके बाद आपके ये आई की तरफ जो का है ट्रांसमिट होती है या उस एरिया में फैली हुई रहती है। जैसा आप इसमें फोटो में देख सकते हैं कि ट्राइजमाइनल नर्व का रूट क्या है। अब बात करेंगे कि ट्राइजमाइनल नर्व है क्या। तो ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें चेहरे में इंटेंस पेन होता है, और ये पेन सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक शॉक, यानी जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो उस तरीके का पेन का सेंसेशन होता है, दर्द का सेंसेशन होता है। और जनरली ये चेहरे के किसी एक साइड में होता है। इसका रीजन क्या है, उसका मैंने बताया है कि जो ट्राइजमाइनल नर्व है, ट्राइजमाइनल नर्व हमारे चेहरे से, हमारे फेस से जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, उसको ब्रेन के लिए ले जाती है। अब ये जो ट्राइजमाइनल नर्व है, इसके होने के वजह से, यानी इसमें क्या कारण है, कैसे आप पहचानेंगे, तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि ये जो पेन है, ये सडन सीवियर फेशियल पेन होता है। यानी चेहरे पे पता चला कि किसी व्यक्ति ने जस्ट टच किया था, या कोई चीज चबा रहा था, या कोई हवा का कोई झोंका लगा, और उसी से सडन ये पेन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें सीवियर शूटिंग टाइप का पेन होता है, इलेक्ट्रिक शॉक के समान पेन होता है। और ये जो पेन है, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब है ये दर्द कभी भी स्टार्ट हो सकता है, और ये इसका जो पेन का ड्यूरेशन है, ये कुछ सेकंड से लेकर के कुछ मिनट तक रह सकता है। और जितनी जल्दी इनिशियली ये स्टार्ट होता है, अचानक से जैसे ये दर्द स्टार्ट होता है, और उसी तरीके से ये अचानक से ठीक भी हो जाता है। तो ये जो पेन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अनप्रिडिक्टेबल पेन होता है। और अगर बात करें इसके और कैरेक्टर क्या है, जब भी पेन किसी को होता है, यानी ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया की वजह से जो पेन होता है, तो अचानक से इसमें चेहरा लाल पड़ जाता है, यानी फ्लशिंग ऑफ फेस देखने को मिलती है। और ये जो पेन का अटैक है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें इसके कॉजेज क्या हैं, तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस एग्जैक्ट कॉज इसका नहीं पता है। यानी एग्जैक्ट कॉज क्या कारण है ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया का, अभी तक मेडिकल साइंस को बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया जो एक त्रिदोषज व्याधि है, यानी वात, पित्त और कफ, इन तीनों का जब बॉडी में हमारे इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बीमारी होती है, जिसे अनंतवात कहा गया है। लेकिन अगर कुछ बेसिक कॉज देखें जो मेडिकल साइंस को अभी तक इसके कारण मिले हैं, उसमें कंप्रेशन ऑफ ट्राइजमाइनल नर्व, यानी अगर किसी भी कारण से जो ट्राइजमाइनल नर्व है वो कंप्रेस होती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव होता है, तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण है एजिंग, यानी
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। यानी जनरली वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है, लेकिन जनरली इसके जो केसेस होते हैं वो 50-60 साल की उम्र के बाद मिलते हैं। दूसरा एक कारण हो सकता है इसमें माइलिन शीथ का डैमेज होना। यानी अगर किसी भी कारण से माइलिन शीथ होती है, आप जानते हैं कि हमारी जो नर्व्स है उस नर्व के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। तो किसी भी कारण से अगर माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है ट्यूमर कंप्रेशन, यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर है, खासकर स्टर्नोमेस्टोइड रीजन में कोई ट्यूमर है, तो उस रीजन में ट्यूमर से क्या होगा, ट्यूमर उसके ऊपर नर्व के ऊपर एक कंप्रेशन लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और उसकी वजह से ट्राइजमाइनल नर्व कंप्रेस हो सकती है और उससे ये कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है आपका सेरेब्रल इंजरी, यानी किसी भी तरीके से कोई ब्रेन में इंजरी होती है और सेरेब्रल इंजरी का भी कारण हो सकता है कि उसकी वजह से ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस के बारे में, यानी इसके लिए आप क्या क्या जांच कराएंगे। तो मेनली इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो बेस्ड ऑन सिम्टम्स होती है, लक्षण के आधार पर होती है। जैसे मैंने बताया कि जो ट्राइजमाइनल नर्व है उसके जो ब्रांचें हैं 3, उनमें किस रीजन में पेन है, किस टाइप का पेन है। साथ में इसमें कुछ और चीजें हम जो का है टेस्ट करा सकते हैं, कुछ जैसे आपका एमआरआई है या इसमें आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। तो इस आधार पर इसे हम रूल आउट करते हैं कि ये पेन है वो किस तरीके का पेन है, और इसमें आप मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राम भी करा सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो पेन हो रहा है ये ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया का पेन है। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि मॉडर्न साइंस में अभी तक ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया का एज सच कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट इसमें दिया जा रहा है ये एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया का जो ट्रीटमेंट है ये आयुर्वेद में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि ये एक त्रिदोषज व्याधि है, तो हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं और मेनली वात और पित्त को शामक करने वाली, शांत करने वाली औषधि दी जाती हैं। साथ ही साथ में इसमें जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जैसे हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, मंजिष्ठा है, नीम है, उसीर है, पद्मनख है, ऐसी औषधियों का लेप किया जाता है। यानी जैसे मैंने बताया कि ये आपकी स्टर्नोमेस्टोइड रीजन में है, तो इस रीजन में ये जो औषधि मैंने बताई है आपको, दारू हरिद्रा, हरिद्रा मंजिष्ठा, नीम, उसीर, इन सबको पीस करके इनका एक पेस्ट बना करके एक लेप किया जाता है और उससे इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे मॉडर्न साइंस में इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मेनली इसमें सर्जिकल न्यूरेक्टमी करते हैं, यानी जो नर्व जा रही है उसको कट कर देते हैं, और कई बार इसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि उस एरिया को कहीं ना कहीं एनेस्थेटाइज किया जाता है, जो नर्व इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। और कई बार इसमें एंटी कन्वल्सेंट ड्रग यूज की जाती है। ध्यान देंगे कि इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो केवल क्या है, सिम्टोमेटिक है अकॉर्डिंग टू द एलोपैथी और मॉडर्न साइंस। तो एंटी कन्वल्सेंट जो ड्रग्स होती हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे इसमें बैलप्रोइक एसिड का यूज कर सकते हैं, इसमें फेनिटोइन का यूज कर सकते हैं, इसमें आप कार्बामाजेपाइन ड्रग का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो का है मेडिसिन जिनके बारे में मैंने बताया कि इनका आप ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आयुर्वेद हमेशा कहता है कि अगर आप अपने आहार विहार पे ध्यान देंगे, यानी आपके खाने पीने की चीजें, आपकी लाइफस्टाइल अगर सही होगी तो इस डिजीज से बचा जा सकता है, इस डिजीज को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। हालांकि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो भी व्याधियां त्रिदोषज होती हैं, यानी वात पित्त और कफ तीनों की डिस्टरबेंस की वजह से होती हैं, वो व्याधियां थोड़ी सी ट्रीट करना उनको कठिन होता है, या ये कह सकते हैं कि कई बार उनको हम ये कह सकते हैं कि इन्हें मैनेज किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर अपनी डाइट अच्छी रखते हैं और आप चाहते हैं कि अगर आप मॉडर्न मेडिकल की जो ड्रग्स हैं उनके साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, और अगर ट्राइजमाइनल न्यूरल्जिया से आप सफर कर रहे हैं, तो आप किसी एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो आपको इससे हमेशा के लिए निजात दिलवा सके और आपको ठीक कर सके।